कोशिश हमारी यही, तोड़ेंगे मौन को और जारी रखेंगे संवाद। संस्कारधानी जबलपुर से शुरू हो चुका है साहित्य का नया चैनल डायनेमिक संवाद टीवी। आप भी आइए, जुड़िए हमारे साथ, अपनी रचनाएं हम तक पहुंचाइए ताकि आप भी विश्व के साहित्य पटल पर उभर सके। आखिरी में केवल इतना कि कोशिश हमारी यही, तोड़ेंगे मौन को और जारी रखेंगे संवाद। ये शीतल हवा और नर्मदा का स्वच्छ जल, हजारों हाथ लगे, सरकारें लगीं, लेकिन फिर भी नर्मदा साफ और स्वच्छ नहीं हो पाई। क्या कारण है कि पिछले दिनों में नर्मदा साफ और स्वच्छ हो गई? एक ही कारण समझ में आता है कि हम प्रकृति के करीब आ गए, उसके निकट आ गए। अब यही ज़रूरी है हमारे लिए कि हम हमेशा प्रकृति के करीब रहें। सिर्फ नर्मदा की बात नहीं करता हूँ, पूरे देश की नदियों की बात हम करें। वो स्वच्छता की तरफ चल पड़ी हैं, तो हमें भी चाहिए कि हम भी 2 कदम उनके साथ चलें, यानी प्रकृति के साथ चलें। हमने प्रकृति की बात करी, नर्मदा के स्वच्छ जल की बात करी और इसी बात को आगे बढ़ा रहे हैं, अपने तरह से बात रख रहे हैं परम संत, तपस्वी, विचारक, चिंतक, महामंडलेश्वर आचार्य अखिलेश्वरानंद जी गिरी महाराज। नमामि देवी नर्मदे, आपने बहुत अच्छा और बड़ा समसामयिक प्रश्न किया है। हम अपनी मध्य प्रदेश की जीवन रेखा को देखते तो बड़ा कष्ट होता है। नर्मदा का आंतरिक गुण पवित्रता है। नर्मदा की पावनता को तो हम कभी चुनौती दे ही नहीं सकते, लेकिन नर्मदा का जो बाह्य कलेवर है वो मटमैला दिखाई पड़ रहा है, वो प्रदूषण युक्त दिखाई पड़ रहा है। और इसके लिए अभियान चलाएगा केवल नर्मदा ही नहीं, बल्कि भारतवर्ष की जितनी भी सरिताएं हैं, उन सरिताओं के लिए भी तत्त प्रांतों में तत्त क्षेत्र के लोग सजग हुए हैं और उस दिशा में प्रकृति संरक्षण की दृष्टि से, जल संरक्षण की दृष्टि से, वायु संरक्षण की दृष्टि से और अन्य प्रकार के जो संरक्षण, जैसे कचरा कूड़ा धरती पर बहुत दिखाई पड़ता है, इसके कारण भी प्रदूषण फैलता है। लेकिन जब ये लॉकडाउन हुआ तो सारी गतिविधियां तो अपने आप शिथिल हो गई और प्रकृति ने अपना काम, क्योंकि प्रकृति जो है वो अपने कार्यकलाप को भी बंद करती नहीं। वायु निरंतर चलती रहती है, आकाश में शब्द निरंतर गूंजते रहते हैं इसको, और जल का जो प्रवाह है वो भी निरंतर चलता है। हम हमेशा ये बात कहते थे कि किसी भी सरिता की निर्मलता उसकी अविरलता में है। यदि उसके अविरल प्रवाह को अवरुद्ध करने का प्रयास किया जाता है तो वो सरिता प्रदूषण मुक्त हो ही नहीं सकती। बहुत बड़ी संख्या में, बहुत बड़े प्रयासों के द्वारा जो नर्मदा का उत्खनन हो रहा था, इस लॉकडाउन के दौरान वो उत्खनन भी बंद हुआ है। लुके छिपे अगर कुछ लोग कर रहे होंगे तो वो तो अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी चलाने का काम कर रहे हैं, वो अपने ही जीवन को संकट में डालने का प्रयास कर रहे हैं। परंतु बहुत बड़े हिस्से में और बहुत बड़े भूभाग में ये उत्खनन भी रुका हुआ है और इसलिए प्रकृति बड़ी प्रसन्न है। प्रफुल्लित प्रकृति ने स्वयं को सजाने और संवारने का काम किया है। मनुष्य के द्वारा तो निरंतर अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए अनेक प्रकार के प्रदूषण फैलाए जाते हैं, परंतु अब देखने में आया है कि इन दिनों में नर्मदा का प्रवाह अविरल तो है ही, लेकिन अविरलता के साथ साथ नर्मदा निर्मल भी दिखाई पड़ रही है। नर्मदा के तट पर कहीं किसी भी प्रकार का प्रदूषण नहीं है और वायु इतनी पवित्र हो गई है, तो ये जो पांच भौतिक प्रपंच है, पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश, तो आकाश भी निर्मल दिखाई पड़ रहा है। इसके साथ साथ प्रकृति में एक शांत वातावरण दिखाई पड़ रहा है। जो कोलाहल दिखाई पड़ता है, जिस कोलाहल के कारण भी प्रदूषण, जिसको हम ध्वनि प्रदूषण कहते हैं, ये ध्वनि प्रदूषण भी रुका हुआ है। और नर्मदा तो इतनी कंचन हो गई है, इतनी साफ सुथरी हो गई है, अनेक प्रकार के संचार माध्यमों के माध्यम से जो नर्मदा का लाइव दिखाया जा रहा है, उसमें तो ऐसा लग रहा है कि नर्मदा तो कांच की तरह पारदर्शी हो गई है। अब नर्मदा में किसी भी प्रकार का प्रदूषण नहीं दिखाई पड़ रहा है। तो हमें इस बात की सावधानी तो अवश्य रखनी चाहिए कि यदि प्रकृति ने स्वयं का सौंदर्य निखारा है, तो अब प्रकृति के सौंदर्य के साथ किसी भी प्रकार की छेड़छाड़ कम से कम हम ना करें। अपने स्वार्थ के कारण एक बहुत बड़ी त्रासदी हम लोग झेल रहे हैं, लेकिन ये बहुत आवश्यक था। और इसीलिए इस वैश्विक महामारी से संघर्ष करने के लिए और इस वैश्विक महामारी से अपने आप को बचाने के लिए जो लॉकडाउन का प्रयोग किया गया, और ऐसा प्रयोग हर 100 साल में हुआ है। आज मेरे पास कहीं से कुछ रिकॉर्ड भी आए हुए हैं
17वीं शताब्दी में भी, 18वीं शताब्दी में भी, 19वीं शताब्दी में भी। और जब जब 1720 आया है, 1820 आया है, 1920 आया है, अब 2020 आया है, तो 100 वर्ष में प्रकृति ने अपना स्वयं नियंत्रण किया है। और कोई ना कोई ऐसी महामारी आई है जिसके रिकॉर्ड हमको मिल रहे हैं। और लॉकडाउन पहली बार नहीं हुआ है, क्योंकि 100 वर्ष के इस अंतराल में जो लॉकडाउन हुआ है, हम लोगों ने पहली बार ही इस शब्द को सुना है कि पूरे भारत में, पूरे विश्व में, जगह जगह कई देशों में जो तालाबंदी हुई है, ये तालाबंदी का इतिहास बड़ा पुराना इतिहास है। इसलिए जब 1720 में महामारी आई थी, उस समय एक बहुत बड़ी बीमारी आई थी। कहीं प्लेग आया था, कहीं कॉलरा आया था, कहीं और कई प्रकार की बीमारी आई थी। और इस बार जो महामारी आई है, इस महामारी को हमने कोरोना वायरस को कोविड-19 कह करके और विश्व भर में इसको हमने जाहिर किया हुआ है। तो नर्मदा में यदि आज प्रदूषण समाप्त हो गया है, नर्मदा का पानी देखने योग्य रह गया है, दरस परस और मज्जन पाना जैसे शास्त्रों में कहा गया है, यदि इस योग्य हमारी प्रकृति, हमारा पर्यावरण और हमारी ये जलधारा मध्य प्रदेश की, जिसको हम जीवन रेखा कहते हैं, तो अब इसे लॉकडाउन खुल जाने के बाद हमारी जिम्मेदारी ये बनती है कि हम नर्मदा को इतनी ही निर्मल, इतनी ही पवित्र, इतने ही अविरल ढंग से इसको हमें उत्खनन बंद हो जानी चाहिए। सरकारी व्यवस्थाएं अपनी जगह पर नियंत्रण करेंगी, लेकिन आत्म संयम, जहां संयम शब्द का प्रयोग किया है हमारे प्रधानमंत्री जी ने, संकल्प शब्द का प्रयोग किया है, उसमें आत्म नियंत्रण, आत्म संयम भी बहुत आवश्यक है कि हम किसी भी प्रकार का निर्माल्य, किसी भी प्रकार की ऐसी गंदी चीजें अपनी इन जीवन रेखाओं में न डालें, क्योंकि अपनी जीवन रेखा के साथ खिलवाड़ करने का अधिकार किसी को भी नहीं दिया गया है। इसलिए प्रकृति जब मनुष्य का साथ दे रही है, वायु जब मनुष्य का साथ दे रही है, जब सूर्य चंद्रमा मनुष्य का साथ दे रहे हैं, जब गगन के नक्षत्र गण हमारा साथ दे रहे हैं, नभ हमारा साथ दे रहा है, पृथ्वी हमारी साथ दे रही है, प्रकृति हमारा साथ दे रही है, तो हमें भी, क्योंकि वो भी लॉकडाउन का पालन कर रही है। ऐसा नहीं कि वो प्रकृति मौन है। प्रकृति को जड़ भले ही कहा गया हो, लेकिन प्रकृति जड़ नहीं है, वो भी चैतन्य है पुरुष की तरह। तो पुरुष और प्रकृति, पुरुष की इच्छा है कि ऐसा होना चाहिए, तभी तो मानव के मन मस्तिष्क में इस प्रकार के तरह तरह के प्रयोग आने लगते हैं और मनुष्य कुछ भी प्रकार के अपना प्रयोग करता है। तो प्रकृति ने ही ये नियंत्रण किया हुआ है। इसलिए मैं तो धन्यवाद दूंगा उन लोगों को, मैं प्रकृति माता को भी धन्यवाद दूंगा, परमात्मा को भी धन्यवाद दूंगा, और मनुष्यकृत व्यवस्थाओं में जो लगे हुए लोग हैं उनका भी अभिनंदन करूंगा, क्योंकि कितनी मुस्तैदी के साथ सारे अपनी जान जोखिम में डाल करके, भले ही हम ना रहें, लेकिन हमारा ये देश रहे, हमारी ये प्रकृति रहे, हमारा ये पर्यावरण रहे, हमारी ये स्वाभाविक सहज विशुद्धि बनी रहे, इसके लिए प्रकृति मनुष्य के भावों को समझ करके वो स्वयं भी हमारा साथ दे रही है। तो इसका हमें सम्मान करना चाहिए। और इस चैनल के माध्यम से जो आप लोगों को दिखाएंगे, तो वास्तव में एक और हम निराश हैं, एक और हम हताश हैं, एक और हम त्रासदी झेल रहे हैं, एक और स्वयं के बचाव में लगे हुए हैं, मानवता की रक्षा में लगे हुए हैं, तो दूसरी ओर हमें प्रकृति के इस सहयोग का, इस सहकार्य का भी ध्यान रखना चाहिए। भगवान का अवतरण मनुष्यता की रक्षा के लिए, यानी मूक सृष्टि की रक्षा के लिए भी और मुखर सृष्टि की रक्षा के लिए भी इस धरती पर भगवान अवतरण लेते हैं। ये बात अब लोगों को खूब समझ में आ रही है, लोग कर रहे हैं। धन्यवाद। नर्मदा का ये प्रताप है, उसकी कृपा है, उसमें इतनी शक्ति है कि लोग अपनी मौज में रहते हैं। अपने तरह से गुणगान करता हुआ एक अनाम सन्यासी, हे नाव नरवदे माई रेवा पार्वती बल्लम सादसवा, हे नाव नरवदे माई रेवा पार्वती बल्लमो पीरे गात प्यारी रे हरी। हरे लोटो भरत घर जाओ भाग में, ऐसा ही तो लिखी है। हे लोटो भराते घर जाओ रे हरी, हरी। हरे आम घने महुआ गजरान नीबुआ पे रस आए, हरे जब है अनार सोकी पे आए, दूर ले बनमाली रे हरी। हर टूर ले बनमाली उमर हर कैसे कटे जा बारी, ये कैसे कटे रे जा बारी रे हरी।
सोचर हमारे को मत कमाऊ सिर मुरे जाई ये काट लेते हैं पेड़ झाड़ से डार गई मर जाई रे हरी हर डार गई मर जाई उमर हर कैसे कटे जा बारी रे हरी हर पेल हती बेरोहा की मारी दूजे बेपता राम ने दीनी तीजे पति लक्ष्मण ने मारे हर चौथे गोद है खाली उमर हर कैसे कटे जा बारी रे हरी आइए हम कोशिश करें प्रकृति के साथ चलने की, नर्मदा के साथ चलने की, ताकि आने वाली पीढ़ियाँ हमें स्मरण रख पाएँ कि हम कुछ कर पाए थे समाज के लिए, जन के लिए। केवल इतना कि दिशा दिगंबर नीला अंबर सभी हुए नतशीश, जीवन नौका चले निरंतर रेवा का आशीष। कोशिश हमारी यही, तोड़ेंगे मौन को और जारी रखेंगे संवाद। मैं आराध्या तिवारी पीएम अपने दैनिक सपा टीवी में आपका स्वागत करती हूँ। इसमें कहानी, कविता और राजनीति के नाम। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कोशिश हमारी यही, तोड़ेंगे मन को जारी रखेंगे संवाद।